अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कासिम। दोस्तों, आज हमारे यहाँ मौसम बहुत ही प्यारा बना हुआ है, हवाएं चल रही हैं। तो दोस्तों, आज का हमारी वीडियो का टॉपिक है मक्खियों के बारे में दिलचस्प मालूमात। और इसके अलावा आप इस वीडियो में ये भी जानेंगे कि हम मक्खियों से क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं और अपने घरों से मक्खियों को कैसे भगा सकते हैं। तो दोस्तों, मक्खियों के बारे में इमाम दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह वो लिखते हैं कि मक्खी ये एक उड़ने वाला जानवर है। इसको अरबी में अज़्ज़िबाब कहते हैं। अज़्ज़िबाब इसलिए कहते हैं इसके ज़्यादा होने की वजह से और इसके बेचैनी की वजह से इसको अरबी में अज़्ज़िबाब कहते हैं। कहते हैं कि मक्खी ये मखलूक में सबसे ज़्यादा जाहिल है, क्योंकि ये अपने आप को खुद ही हलाकत में डाल देती है। मक्खियों की अक़साम बयान करते हुए इमाम दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मक्खियों की बहुत सारी अक़साम हैं, जैसे बिड़, शहद की मक्खी, कुत्ते की मक्खी वगैरह वगैरह। खाने के एतबार से मक्खियों की सारी अक़साम हराम हैं। मक्खियों की पैदाइश के बारे में मुहक्किकीन का कहना है कि मक्खियाँ ये गंदगी ही से पैदा होती हैं, इसीलिए तो मक्खियाँ अक्सर गंदी जगहों पर पाई जाती हैं। और बाज़ मक्खियाँ ऐसी हैं जो नर और मादा की जुफ्ती से पैदा होती हैं, और ये मक्खियाँ इंसानों के करीब पाई जाती हैं। जब जनूब की तरफ से हवाएं चलती हैं तो मक्खियाँ पैदा हो जाती हैं और इनकी तादाद बढ़ जाती है, और जब शमाल की तरफ से हवाएं चलती हैं तो मक्खियों की तादाद में कमी हो जाती है। इसीलिए तो कहते हैं कि मक्खियाँ गर्म मौसम में, ख़ास तौर पर मौसम बरसात में कसरत के साथ पाई जाती हैं और सर्द मौसम में गायब हो जाती हैं। मक्खियों को क्यों पैदा किया गया, इसमें क्या हिकमत है, इसके बारे में इमाम शाफ़ई रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मक्खियों को पैदा बादशाहों का गरूर और तकब्बुर तोड़ने के लिए पैदा किया गया, क्योंकि मक्खियाँ उस जगह को भी छू लेती हैं बगैर इजाज़त के जहाँ कोई नहीं छू सकता। मक्खियों की एज कितनी है, इसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मक्खियों की एज 40 रातें हैं। मक्खियों के अजायबात बयान करते हुए इमाम दमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मक्खियों का भी मच्छरों की तरह एक डंग होता है जिसके ज़रिए ये डसती हैं। मक्खियों की आँखों का हल्का छोटा होने की वजह से इनकी पलकें नहीं होती, और पलकें ये आँखों को गर्दो गुबार से महफूज रखती हैं। तो अल्लाह तबारक ताला ने इन पलकों के बदले मक्खियों को 2 हाथ दिए हैं, जिसकी वजह से ये अपनी आँखों को साफ करती रहती हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि मक्खियाँ हमेशा अपने दोनों हाथों के साथ अपनी आँखों को साफ करती रहती हैं। मक्खियों में एक अजीब बात यह भी है कि ये सफ़ेद अशिया पर सफ़ेद पखाना करती हैं। मक्खियों की एक अजीब बात यह भी बयान की जाती है कि मक्खी अगर मर जाए, इसके ऊपर लोहे का मैल कुचैल छिड़क दिया जाए तो मक्खी उसी वक्त जिंदा हो जाएगी। मक्खियाँ ये कद्दू के पत्ते पर कभी भी नहीं बैठती। हम मक्खियों से क्या क्या फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, इसके बारे में मोहम्मद बिन ज़करिया कज़विनी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मैंने रूमी कुतब में लिखा देखा कि मक्खी के पर को दांतों के दर्द में मुब्तला शख्स के बाजू पर बांध दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल उसका दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर मक्खी के सर को काट कर बीड़ के काटने की जगह पर इसका लेप कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दर्द ख़त्म हो जाएगा। और अगर मक्खियों को जलाकर शहद में मिलाकर किसी गंजे शख्स के सर पर लेप कर दिया जाए तो इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत ही घने बाल उग जाएंगे। दोस्तों, रही बात ये कि हम अपने घरों से मक्खियों को कैसे भगा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको 3 अमल बताता हूँ। पहला अमल ये है, जाहिज़ का कहना है कद्दू को दूध में मिलाकर
आग पर छिड़क दिया जाए तो वहाँ से मक्खियाँ भाग जाएंगी। दूसरा अमल ये है कि कद्दू के पत्तों की धुनी जिस जगह पर दी जाए तो उस जगह से मक्खियाँ भाग जाएंगी। तीसरा अमल ये है कि सारदियून की घास को अगर दरवाजे पर लटका दिया जाए तो जब तक ये घास दरवाजे पर लटकी रहेगी तो इंशाअल्लाह सवजल मक्खियाँ अंदर नहीं आएंगी। दोस्तों हमारे चैनल 92 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों यकीन कीजिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं इजाज़त चाहता हूँ, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।